दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूपीआई के पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये एचडीएफसी बैंक का स्पेशल एक तरह से रुपए क्रेडिट कार्ड है। ये स्पेशल फीचर के साथ आपको मिलता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, फीचर, चार्जेस, एलिजिबिलिटी और अप्लाई कैसे करना है। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये जो एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड है, इसको आप किसी भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक करके आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके जैसे आप अकाउंट से अपना यूपीआई पेमेंट करते हैं, सेम उसी तरह इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। आप इस क्रेडिट कार्ड को एचडीएफसी बैंक के पेजेप ऐप है उसके अंदर भी आप लिंक कर सकते हैं यूपीआई के लिए, या फिर आप गूगल पे पे लिंक कर सकते हैं, या फिर फोन पे लिंक कर सकते हैं, या फिर आप मोबीक्विक ऐप है उसके अंदर भी आप यूपीआई के लिए लिंक कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप भीम पे इसको लिंक कर सकते हैं और स्लाइस पे भी इसको लिंक कर सकते हैं। और लिंक करके आप कोई भी यूपीआई का पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में। तो सबसे नंबर 1 पे जो बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, इस क्रेडिट कार्ड पे 3% का कैश पॉइंट मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप ग्रोसरी पे ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर आप सुपर मार्केट पे करते हैं, या फिर आप डाइनिंग के लिए स्पेंड करते हैं, या फिर एचडीएफसी बैंक के जो पेजेप है उसके थ्रू आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हर 100 रुपए की ट्रांजेक्शन पे आपको 3% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। तो ये बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। तो ये अगर आपको कैश पॉइंट लेना है तो इस क्रेडिट कार्ड से इन कैटेगरी पे हर 100 रुपए की ट्रांजेक्शन पे आपको 3% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। लेकिन ये जो कैश पॉइंट आपको मिलता है इस पे एक कैप रहेगी। आप एक कैलेंडर मंथ के अंदर, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, एक कैलेंडर मंथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 500 पॉइंट ही इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। अब ये कैलेंडर मंथ कौन सा होता है? ये कैलेंडर मंथ होता है हर महीने की फर्स्ट तारीख से लेके और एंड तारीख जो लास्ट तारीख होती है उस तक ये कैलेंडर मंथ होता है। तो इस कैलेंडर मंथ के अंदर आप 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस पे 2% का कैश पॉइंट आपको मिलता है जब इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूटिलिटी स्पेंड करते हैं। कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं या फिर आप वाटर का बिल पेमेंट करते हैं, तो ये जितने भी यूटिलिटी के अंदर कैटेगरी में आते हैं उन सभी पे आपको 2% का कैश पॉइंट मिलेगा। और ये भी हर 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको 2% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा एक कैलेंडर मंथ के अंदर 500 कैश पॉइंट ही मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पे 3% कैशबैक मिलता है या फिर 3% कैश पॉइंट मिलता है। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3% का कैश पॉइंट मिलता है। जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है, तो आप ऐसे समझ के चले कि इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपए की ट्रांजेक्शन पे आपको 3 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं या फिर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह से आपको एक तरह से ये रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है कैश पॉइंट के रूप में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी कैटेगरी पे इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो हर 100 रुपए की स्पेंड पे आपको 1% कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ऐप रहेगी। आप एक कैलेंडर मंथ में ज्यादा से ज्यादा आप 500 पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो यानी कि ये तीनों ही कैटेगरी है, इन पे तीनों पे ही कैप लगाई हुई है। आप हर महीने में किसी भी कैटेगरी पे आप स्पेंड करो, आपको हर महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 कैश पॉइंट ही इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है, इसका आपको ध्यान ज्यादा रखना है। जैसे इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर आप वॉलेट लोड का करते हैं, या फिर आप ईएमआई का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी फ्यूल के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर आप कोई इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, या फिर गवर्नमेंट कैटेगरी पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूएबल मेंबरशिप के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में अगर आप 25,000 रुपए की स्पेंड कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की नेक्स्ट ईयर की जो रिन्यूअल फीस होगी उसको वेवर ऑफ कर दी जाएगी। रिन्यूअल फीस कितनी है अभी सारी डिटेल आगे देख लेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको कैश पॉइंट मिलते हैं इनको आप एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग, चाहे आपके पास अगर अकाउंट है तो उसकी नेट बैंकिंग, या फिर आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो उसकी भी नेट बैंकिंग होती है, उसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं। और अपने स्टेटमेंट बैलेंस के अंदर आप जितने भी कैश पॉइंट मिलते हैं उनको आप कैश के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। यानी कि एक तरह से आपको जो एक रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है उसकी वैल्यू आपको 25 पैसे के बराबर होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको कैश पॉइंट मिलते हैं इनको आप स्मार्ट बाय रिवार्ड पोर्टल के थ्रू आप रिडीम करते हैं। ट्रेवल के लिए रिडीम करते हैं, या फिर जैसे फ्लाइट हो गया, होटल बुकिंग हो गया, या फिर आप कोई भी कैटलॉग वगैरह परचेस करते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपके पास कैश पॉइंट है उनमें से आप मैक्सिमम 50% कैश पॉइंट को ही यूज कर सकते हैं आप। यानी कि आप कोई भी बुकिंग करते हैं
तो आप 50% जितना भी, यानी कि आपके पास 1000 कैश पॉइंट है तो आप इन कैटेगरी पे अगर रिडीम करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 500 कैश पॉइंट को ही आप रिडीम कर पाएंगे, और जिनकी वैल्यू आपको मिलेगी 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 0.25 रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको इन कैटेगरी पे अगर रिडीम करना है तो आप जितने भी आपके पास कैश पॉइंट है उसका 50% ही आप रिडीम कर पाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड फंड्स मिलते हैं, इनको आप अगर फ्लाइट या फिर होटल के लिए बुकिंग करते हैं तो एक कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप एक बार में रिडीम कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 से भी ज्यादा है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक कैलेंडर मंथ के अंदर 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप रिडीम कर पाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपका जो रिवार्ड फंड्स मिलता है उनको अगर आप कैशबैक के अंदर रिडीम्शन करते हैं तो वहां पे भी एक कैलेंडर मंथ के अंदर, यानी कि एक कैलेंडर मंथ के अंदर 50,000 रिवॉर्ड फंड्स को ही आप रिडीम कर पाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास ज्यादा भी रिवॉर्ड फंड्स है तो आप नेक्स्ट मंथ के अंदर रिडीम कर सकते हैं, लेकिन एक कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 रिवॉर्ड फंड्स ही रिडीम कर पाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलता है उनको आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर वाउचर के लिए रिडीम करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपका रिवार्ड फंड्स होगा उस प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से आप 70% तक का रिवार्ड फंड्स को आप रिडीम कर सकते हैं। बाकी आपका वाउचर या प्रोडक्ट के लिए जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको आपको आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये प्रोडक्ट या वाउचर लेते हैं तो आप 70% तक के रिवार्ड फंड्स को आप रिडीम कर पाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड फंड्स को अगर आप कैश में कन्वर्ट करते हैं, अपने स्टेटमेंट बैलेंस के अंदर करते हैं, तो आपको कम से कम 500 रुपए के हिसाब से ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास अगर कम से कम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो उसकी वैल्यू 25 पैसे के हिसाब से आपको 500 रुपए की वैल्यू बनेगी। यानी कि आपको 500 रुपए के हिसाब से ही आपको रिडीम करना होगा। अगर आपके पास 2000 से कम पॉइंट है तो उनको आप कैश में रिडीम नहीं कर सकते। कैश में रिडीम करने के लिए कम से कम आपका 500 रुपए का बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए, और उसके लिए कम से कम आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए। तो इस चीज का भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई हो। अब बात करते हैं, ये जो एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, इस पे जो कैश पॉइंट अर्न कर रहे हैं उनकी वैलिडिटी कितनी होगी। तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैश पॉइंट मिलेंगे उनकी वैलिडिटी आपको 2 ईयर्स मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, मान लीजिए आपके जो क्रेडिट कार्ड है उस पे आपको अगस्त 2022 में अगर जो कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिला है तो उसकी एक्सपायरी डेट अगस्त 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि आपको 24 मंथ की आपको इस क्रेडिट कार्ड पे वैलिडिटी मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड पे जितने भी कैश पॉइंट मिलते हैं इनको टाइमली आपको रिडीम कर लेना है, नहीं तो ये आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से आप वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट या फिर कैटलॉग इस क्रेडिट कार्ड से जो कैश पॉइंट मिलते हैं उनसे आप रिडीम करते हैं तो आपको 0.25 रुपए की वैल्यू आपको एक कैश पॉइंट की यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग करते हैं तो भी एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 0.25 रुपए के बराबर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कैश में रिडीम करते हैं तो उसकी भी आपको सेम वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप एयर माइल्स के लिए रिडीम करते हैं तो वहां पे भी आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फाइनली फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग और रिन्यूअल, यानी कि जब इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करोगे और इस क्रेडिट कार्ड का 1 साल कंप्लीट होने के बाद इस क्रेडिट कार्ड का आपको 99 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। यानी कि आपको 99 रुपए ज्वाइनिंग करते समय और 99 ही आपको इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्जेस देना होगा, और इस पे आपको 18% का जीएसटी भी होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड फेस्टिव सीजन के ऑफर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, जिसमें ये फर्स्ट ईयर के लिए आपको ये क्रेडिट कार्ड फ्री भी मिल सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो रिन्यूअल चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो रिन्यूअल चार्जेस है इसको आप वेवर ऑफ भी करा सकते हैं, बट इसके लिए एक टर्म कंडीशन है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल के अंदर अगर आप 25,000 रुपए या फिर उससे ऊपर का खर्चा करने पर ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी तरह का कोई भी सेकंड ईयर के लिए चार्जेस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास पहले से एचडीएफसी बैंक का कोई भी एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को आप डायरेक्टली, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है एचडीएफसी बैंक का, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एचडीएफसी बैंक का पहले से आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो आप इस यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हैं। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको लिमिट मिलेगी वो लिमिट शेयर रहेगी। यानी कि आपके जो पहले का क्रेडिट कार्ड है
और ये क्रेडिट कार्ड है, दोनों की लिमिट आपको सेम ही रहेगी। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको ओनली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलेगा, यानी कि ये फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है। ये ओनली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ही रहेगा, ये सिर्फ आपके फोन के अंदर ही क्रेडिट कार्ड रहने वाला है, आप अपने पॉकेट वगैरह के अंदर नहीं रख सकते हैं। ये ओनली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए HDFC बैंक का माई कार्ड वेबसाइट है, उसके थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी यूपीआई पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपको कैश पॉइंट भी मिलेगा। तो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।